नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के दिए गए बयान को लेकर। जी हां, कुमार विश्वास ने आज जो बयान दिया है, जिस तरीके से निशाना साधा है मीडिया पर, इसे लेकर आज सवाल उठाया गया है। आज हम सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ करेंगे हरियाणा की आवाज में कि जनता तक पहुंचने के लिए नेता मीडिया का सहारा लेते हैं, और लेकिन जब मीडिया नेताओं पर लगे संगीन आरोपों के बारे में सवाल पूछता है तो उन्हीं नेताओं को मीडिया से ही एलर्जी होने लगती है। तो सवाल ऐसे में आज हम ये कर रहे हैं कि नेताओं के मीडिया के प्रति इस दोहरे मापदंड के बारे में क्या है हरियाणा की जनता की राय, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो कांग्रेस बीजेपी के बाद अब आपके निशाने पर है मीडिया। आप नेता कुमार विश्वास का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से ही पूछा कि क्या आपकी बहन बेटियां नहीं हैं। कहने को तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन पत्रकारिता के ही विषय को लेकर कई बार राजनेता विवादित बयान देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया हाउस को लेकर विवादित बयान दिया था, और अक्सर जिन राजनेताओं पर आरोप लगते हैं वो राजनेता खबर और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े करते हैं। तो मीडिया को लेकर अक्सर जो है राजनीतिक दल निशाना साधते रहते हैं। कांग्रेस बीजेपी के बाद अब आप के निशाने पर भी मीडिया आ गया है। आप नेता कुमार विश्वास ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में उल्टा मीडिया से ही ये सवाल पूछ दिया कि क्या आपकी बहन बेटियां नहीं हैं। दरअसल ये पूरा प्रकरण उस महिला से जुड़ा हुआ है जिसने कुमार विश्वास पर ये आरोप लगाया है कि वो पब्लिक डोमेन में आकर, मीडिया में ना आकर जो र्यूमर्स हैं उन पर तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर र्यूमर उड़ाया गया कि आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ कुमार विश्वास के अवैध संबंध रहे हैं, जिसलिए महिला ने सामने आकर ये कहा कि उससे उनका पारिवारिक का कलह बढ़ गई है और उसको खत्म करने के लिए कुमार विश्वास मीडिया के सामने आए। लिहाजा कुमार विश्वास मीडिया के सामने आए, लेकिन स्पष्ट बात न रखते हुए उन्होंने उल्टा मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस पूरे मामले को तूल न देने की जो हिदायत मीडिया को उन्होंने दी। और सवाल फिर यही उठ खड़ा होता है कि आखिर में मीडिया से जब सवाल जवाब किया जाता है तो क्या ये माना जाए कि एक समय ऐसा था जब मीडिया प्रेम आम आदमी पार्टी का खूब दिखाई देता था, लेकिन अब जब मीडिया उनकी आलोचना कर रहा है तो उसी मीडिया से उनको एलर्जी हो रही है। सवाल यह है कि नेताओं की मीडिया के प्रति इस दोहरे मापदंड के बारे में हरियाणा की जनता आखिर क्या राय रखती है, इस पर क्या कुछ है आपकी राय। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन हमारी खुली हुई है। क्या कुछ राय आपकी है, हमें बताएं। बिल्कुल, तो नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सत्ता में नहीं होते हो, आप विपक्ष की भूमिका में होते हो, तो आपको मीडिया का सहारा चाहिए होता है। आप मीडिया की बड़ी वाहवाही करते हैं, और सत्ता में आने के बाद जब आप पर आरोप लगते हैं तो आप उन आरोपों को जवाब देने की बजाय मीडिया पर ही लांछन लगाने लगते हैं और मीडिया पर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो क्या आप दोहरा रवैया नहीं अपनाते? तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर मीडिया ने कोई आपको ऊपर सवाल उठाया तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन सवालों का आप जवाब दें? और अगर आप बेकसूर हैं तो फिर आपको नाराज होने की जरूरत ही क्या है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ अंबाला से हरीश अगले कॉलर फोन लाइन पे हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, ऐसा है, इनको जवाब सही से देना चाहिए ना। क्यों कसूरवार ठहराते हैं ये? जी, जवाब है वो सही देना चाहिए इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। गुड़गांव का रुख करता हमारे रेगुलर कॉलर वहां से जुड़ रहे हैं राम जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जैसे पत्रकार हो तो ठीक है जी, नहीं तो पांचों उंगलियां बराबर हो नहीं सकती। ऐसी ही बात नहीं है कि चैनलों में भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो पक्षपात करते हैं, और मैं आपको एक एक को बता सकता हूं कि ये क्या बोल रहा है और क्या कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है। उन चैनलों के नाम बता सकता हूँ, उन पत्रकारों के नाम भी बता सकता हूँ कौन क्या बोलता है।
इसलिए मेरा निवेदन है, पत्रकार को मैं भगवान का रूप मानता हूँ, इसको निष्पक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कुछ पत्रकार बहुत शुक्रिया राम जी आपका, आपकी बात हम समझ गए हैं कि कुछ आप बता रहे हैं कि कुछ समाचार पत्र, कुछ समाचार एजेंसियां ऐसी हैं जो कि पक्षपात करती हैं खबरों को लेकर। उसके अलावा लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि कुमार विश्वास पर जब एलिगेशन लगते हैं, जब आम आदमी पार्टी पर कोई आरोप लगते हैं, तो आम आदमी पार्टी बिना सोचे समझे बयान देती है और उसको लेकर उल्टे मीडिया को ही कटघरे में खड़ा करनी कितना जायज है, इस पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं। और इसी बीच फतेहाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जो मुद्दा आज हमने उठाया हरियाणा की आवाज में, इस पर आम जनता क्या कुछ राय रखती है, हरियाणा की जनता की क्या कुछ राय है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि मीडिया ही है, जब मीडिया का सहारा जो नेता लेते हैं जनता तक पहुंचने के लिए, और अब कहीं ना कहीं इस मीडिया पर लांछन लगाया जा रहा है। हमारे साथ बलवान अगले कॉलर फोन लाइन पे है, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आपकी। राय है जी, जो आज मीडिया के को उल्टा सीधा कह रहे हैं जो कुमार विश्वास है जी, और बल्कि जो उन्होंने महिला आयोग के सामने पेश होना चाहिए था, उनको जो समन दिए जारी किए हुए हैं उसके तो वो जान ही रहे। अपना अगर वो इतने पाक साफ हैं तो अपने वहाँ सफाई दो, और इधर उधर की बातें कर रहे हैं और बच रहे हैं, और सारे मीडिया पर ये किसी के दूसरे पे दोष रख रहे हैं। अगर वो इतने साफ है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो वहाँ जाने में उनको तकलीफ क्यों हो रही है। तो ये आदमी की बौखलाहट दिखाती है कि ये आदमी ने गलत काम किए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं इस मसले को लेकर, चूंकि मामला मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, मामला आम आदमी पार्टी से भी। ये वही आम आदमी पार्टी जिस पर भरोसा जताकर दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी पर अलग अलग आरोप आए दिन अब सामने आ रहे हैं। कुमार विश्वास पर जब आरोप लगा तो कुमार विश्वास महिला आयोग के सामने पेश क्यों नहीं हुए, यही कहीं ना कहीं एक संशय पैदा करता है कुमार विश्वास की नीयत पर भी, कुमार विश्वास के पक्ष पर भी। हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पे दीपक सिरसा से हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रखते हैं आप। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, ऐसा है कि आम आदमी जो पार्टी है, हेलो जी, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी सरकार है और कांग्रेस सरकार है। सर ऐसा है कि मीडिया को दे नहीं सकती जी, मीडिया को जवाब देना कोई आसान बात नहीं है। मंत्रियों का खेल लेंगे, मंत्री सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछाल सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया दीपक अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर एक बार सवाल फिर से उठाया गया है मीडिया पर, मीडिया की इमेज पर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुमार विश्वास की, जहाँ कुमार विश्वास ने मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच शमशेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्ते जी। जी नमस्कार। हाँ जी, निश्चित रूप से प्रजातंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है, लेकिन देखने में आया है कि बहुत सी पुष्ट खबरें हैं वो भी मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला देता है। खबर पुष्ट होनी चाहिए ताकि कहीं भी चैलेंज नहीं हो। और लेकिन मीडिया भी एक पक्ष, दूसरा भी है। चौधरी छोटराम ये कहते थे कि ये मीडिया मुझे जितनी कड़वी गाली दे इतना समझो किसानों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जिस दिन मीडिया मुझे सराहने लग जाए उस दिन ये समझो मैं आपके काम के लिए कमजोर पड़ गया, आपके काम में ढीला पड़ गया। तो मीडिया है वो वॉइस भी रहा है, आजादी से पहले भी रहा है। मीडिया को भी आत्मचिंतन की जरूरत है। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। विनोद हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पे। विनोद जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रखते हैं आप। विनोद जी आप तक आवाज पहुंच रही है। हेलो जी विनोद जी बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। जी हेलो हेलो जी विनोद जी आपकी आवाज पहुंच रही है, राय रखिए। चलिए लगता है
संपर्क हमारा टूट रहा है, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए, क्योंकि इस बार कुमार विश्वास ने सवाल उठाया है मीडिया पर। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मीडिया जो सच्चाई दिखाता है, पर्दे के पीछे जो सच्चाई छिपी है उसे सबके सामने लेकर आता है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को भी कवरेज मीडिया ने ही दिया था। उसके बाद इस तरीके से मीडिया पर सवाल उठाना क्या आपको जायज लगता है? आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जी, इस तरह का एक मिजाज राजनेताओं का हो चला है कि जब भी उनकी आलोचना होती है, उनको किसी बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है, मीडिया अगर उन पर कोई खबर दिखाता है तो उल्टा मीडिया को ही वो कटघरे पे खड़ा कर देते हैं। फतेहाबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय है आपकी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता, हेलो जी बताएं सर। हाँ जी, मैं सर जी ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया की राजनीति है, क्या इतनी बुरी है कि कोई ईमानदार आदमी राजनीति के अंदर आए तो फिर उसको दिन रात परेशान करो? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो अलग अलग राय हमारे पास आ रही, कुछ लोग कुमार विश्वास के अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, कुछ लोग मीडिया पर भी बातें रख रहे हैं। लेकिन जब मीडिया इस तरह की खबरों को उठाता है तो क्यों, वाकई में मीडिया का काम पारदर्शिता लाना है, लेकिन मीडिया को ही कटघरे में खड़ा करना कितना जायज है? इस पर क्या है आपकी राय? आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार शैलेंद्र जी, राय दीजिए। ऐसा है जी, मीडिया तो एक माध्यम है, गरीब जनता का और जनता की आवाज का माध्यम है जी। और इसका उपयोग वो कैसे करते हैं ये विश्वास कुमार से ज्यादा कोई नहीं जानता और राजनेताओं से ज्यादा कोई नहीं जानता। जिन्होंने यूज एंड थ्रो की पोस्टी खेली है कि जो अपना पहले उन्होंने प्रयोग किया और इसी पर लाइसेंस लगाने चले आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पलवल का रुख करते हैं, सतीश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आपकी? हेलो जी सतीश जी। सतीश जी सुन पा रहे हैं आप? सतीश, आवाज आ पा रही है आपको? होगा सतीश, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है और आवाज जो है वो नहीं मिल पा रही। लेकिन ये मुद्दा लगातार हमने उठाया हुआ है, चूंकि कुमार विश्वास, मसला सिर्फ कुमार विश्वास का नहीं, मसला आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी का भी है। अगर आम आदमी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों पर आरोप लगा सकती है तो खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने में क्यों हिचक रही है? क्यों आखिर मीडिया को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इन्हीं तमाम सवालों के साथ जल्द होंगे हाजिर। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की इवनिंग रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन,
मसले हिले जब मगन मगन गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। आपने भी हरियाणा का मिशन सोच लिया है? मुद्दा में आज मेरे साथ यही मुद्दा है। ये बड़ा सवाल है जिस पर आज बहस करेंगे। अरे जब 2-2 रुपए के चेक बटे थे तब उनका दर्द दिखाई नहीं दिया था, तब उनके आंसू दिखाई नहीं दिए थे, तब उनकी मुश्किलें दिखाई नहीं दी थी। बरकरार रहेंगे इस मुद्दे पर, इनकी आवाज बनकर इनके साथ। ये 17 रुपए का चेक किन्हें मिला था जो मेरे पास है? जी रुक जाइए। हवाई जिंदगी ज्यादा कीमती है और जमीन पर रहने वाली जिंदगी की कोई कीमत नहीं। देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ रात 8 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज मसला आप नेता कुमार विश्वास का वो विवादित बयान, जिसमें उन्होंने मीडिया से ये सवाल पूछ दिया कि आपकी बहन बेटियां नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, ये हम आपको बताते चलें कि एक आपकी महिला कार्यकर्ता ने मीडिया के सामने आकर कुमार विश्वास से कहा कि वो उनके बारे में, उनके आपस के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करें। और ऐसा कुमार विश्वास ने नहीं किया, लेकिन उल्टा वो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा करता नजर आए। तो कांग्रेस बीजेपी के बाद अब आपके निशाने पर मीडिया है। आप नेता कुमार विश्वास का विवादित बयान सामने आया, जहां उन्होंने मीडिया से पूछा कि क्या आपकी बहन बेटियां नहीं है। कहने को तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन पत्रकारिता के विषय को लेकर कई बार राजनेता विवादित बयान देते हैं। सतीश हमारे साथ जुड़े हैं पलवल से। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम जी, मेरा कहना ये है कि जो कुमार विश्वास है, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, ये मीडिया के ही बनाए हुए नेता हैं। अब ये मीडिया के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं तो कुछ अच्छी बात तो है नहीं इनकी। इनको जानता कौन था? कोई पैदाइशी नेता तो है नहीं, ये ना कोई खानदान है इनका नेतागिरी में जी। तो इनको ऐसे गलत बयान नहीं देने चाहिए। और चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो गलत बयानबाजी ना करें, कुमार विश्वास ऐसा लोग अपनी राय रख रहे हैं और मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उल्टा जो सवाल उनसे पूछे गए उनका जवाब देने के बजाय क्यों नहीं वो महिला आयोग के समक्ष जा रहे हैं, अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल कई सारे कुमार विश्वास पर उठे आरोपों के बाद उठ खड़े हुए हैं। और ऐसे में हमने भी सवाल ये उठाया कि क्या नेताओं की मीडिया के प्रति इस दोहरे मापदंड के बारे में हरियाणा की जनता क्या राय रखती है। क्या वाकई में जब भी नेताओं के बारे में क्रिटिसाइज उनको किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, उनकी कमियां बताई जाती हैं, तो क्यों उल्टा मीडिया पर ही हमलावर हो जाते हैं, क्यों मीडिया को ही वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई। बिल्कुल, तो हरियाणा की आवाज में हम सवाल यही कर रहे हैं कि जो कुमार विश्वास ने बयान दिया है मीडिया पर, जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है मीडिया पर, इसे आप कितना जायज मानते हैं, कितना आप सही मानते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं और इस पर लेते हैं आपकी राय। विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे। विनोद जी, स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रखते हैं आप। विनोद, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी विनोद जी, बताएं। मैं ये राय रखता हूँ, जब तक नेताओं की खबरें लगाते रहे, जब तक नेताओं को ऊपर चढ़ा के रखे तो नेता लोग खुश, और ये पत्रकारों के तलवे चाटते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये पत्रकारों के साथ मिसबिहेव करते हैं और ये सब कुछ भूल जाते हैं सत्ता के नशे में। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। वक्त अब धीरे धीरे
कम होता जा रहा है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके लिए टीवी स्क्रीन पर है। बेबाक बेचक आपकी राय। राजवीर हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। राजवीर जी स्वागत है आपका, बताएं। राजवीर आप तक आवाज पहुंच रही है? राजवीर आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जो मुद्दा आज हमने उठाया इस पर आपकी क्या कुछ राय है। नंबर हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। इस कड़ी का आप हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं और उस पर लेते हैं आपकी राय। राम हमारे साथ फोन लाइन पे घरौंडा से हैं। राम जी स्वागत है आपका, बताएं। राम बताएं, क्या राय रखते हैं आप? हाँ राय सर, देखिए जब ये केजरीवाल जी ये अपना जो अभी मीडिया पे तो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये मीडिया के थ्रू तो बनते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया राम आपका। तो मीडिया की जब जरूरत थी, जब सत्ता के शिखर तक पहुंचना था, तो मीडिया प्रेम दिखाया गया, लेकिन जब मीडिया ने आलोचना करनी शुरू की, मीडिया ने कमियां निकालनी शुरू की, तो वही आक्रोशित होकर मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और गोविंद कक्कड़ हमारे साथ जुड़े हैं रतिया से। गोविंद जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। गोविंद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? गोविंद कक्कड़ जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें फोन कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आज हम बात कर रहे हैं कुमार विश्वास के दिए गए बयान को लेकर उठाए गए सवाल, जो मीडिया पर सवाल उठाए हैं उससे हम लेकर आज हमने मुद्दा उठाया कि इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। शंकर हमारे साथ फोन लाइन पे। शंकर जी स्वागत है आपका, बताएं। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। यही बात कहना चाहता हूँ जी, जब मीडिया सच्चाई सामने लाता है तो बड़े बड़े नेताओं को मिर्ची लगती है जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वही मसला यहाँ पर भी है कि अगर आपसे सवाल किए गए तो मीडिया आपके ऊपर लगे आरोपों पर सिर्फ सवाल पूछ रहा है, आपको उसका जवाब देना है, आप उल्टा ही मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। संजय आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। चलिए संपर्क टूट गया है। गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। गोविंद आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैडम जी, ये कहूंगा, मैं गोविंद कक्कड़ रतिया से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आम आदमी वालों को, आम आदमी वाले ऐसे सोचते हैं हम इस दुनिया से कहीं और से आए, जैसे पीके में दिखाते हैं ना फिल्म में, ये अपने आप को पता दूसरी दुनिया से बताते हैं कि हम इस दुनिया के रहने वाले नहीं। मीडिया वाले शेर बना सकते हैं, अपनी आई पे आ जाते ये चूहा भी बना देते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वही सवाल, मसला सिर्फ यही था कि आखिर मीडिया को कटघरे में खड़ा करना, कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी का ये स्टेप कितना सही है। बचाव में मीडिया पर ही लांछन लगा देना मीडिया का कर्तव्य, चूंकि चौथे स्तंभ की दर्जा मीडिया को मिला हुआ है, लेकिन इस लोकतंत्र में अगर चौथा स्तंभ भी पारदर्शिता नहीं लाएगा, चौथा स्तंभ भी सवाल नहीं करेगा, तो कैसे सत्ता का विश्लेषण हो पाएगा, सत्ता में बैठे लोगों का विश्लेषण हो पाएगा, उनके काम का विश्लेषण हो पाएगा। इन्हीं तमाम सवालों को आज हमने हरियाणा की आवाज़ में उठाया था। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज़ में आज के लिए बस इतना ही।